डाइस की ट्रिक कैसे पता करेंगे कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है कौन सा ऑर्डिनरी है, तो इसको पता करने की सिंपल ट्रिक है। पहली बात, स्टैंडर्ड डाइस को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, एडजेसेंट साइड्स को जोड़ने पर अगर सम 7 नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस है। एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ टू adjacent, sum of two adjacent faces should not be 7। जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। देखो अगर हम जोड़ रहे हैं इसको, अगर हम जोड़े इसको तो देखो 5 1 6 आ रहा है 7 नहीं हुआ, 4 1 5 आ रहा है 7 नहीं हुआ, 5 4 9 आ रहा है 7 नहीं हुआ, तो किसी भी दो हम एडजेसेंट साइड को जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस है। और सम ऑफ सम ऑफ टू adjacent faces should be 7। किसी भी दो एडजेसेंट साइड को जोड़ने पर अगर 7 आ रहा है तो वो हमेशा ऑर्डिनरी डाइस होगा। देखो जोड़ने पर आ रहा है 7, 5 2 कितना हो गया 7, तो ये क्या हो गया 7 आ रहा है सम, तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी डाइस। अब पता कैसे करोगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। कैसे, आपसे अगर स्टैंडर्ड डाइस है और आपसे पूछा है कि 5 का अपोजिट बताओ, 5 का अपोजिट 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो 5 के अपोजिट में वही होगा, जोड़ने पर 7 बनना चाहिए। देखो क्वेश्चन तो ये आपने पहचान लिया कि स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस कैसे पता करेंगे। जब स्टैंडर्ड डाइस हो तब आप अपोजिट कैसे पता करोगे, और जब स्टैंडर्ड डाइस ना हो, ऑर्डिनरी डाइस हो, तब कैसे अपोजिट पता करोगे, वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट पता करना बिल्कुल आसान है। 5 में क्या जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए, वही उसका अपोजिट होगा। तो 5 में 2 जोड़ दिया जाए, ये अपोजिट हो जाएगा। अगर 1 का अपोजिट पूछे तो 1 में क्या जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए, तो 6 जोड़ दिया जाए। अगर आपसे 4 का अपोजिट पूछे तो 4 में क्या जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए, 3। तो आपको इतना याद रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस होगा तो अपोजिट निकालना बिल्कुल आसान है, 7 बनाना है सम कैसे भी करके। अगर ऑर्डिनरी डाइस है तो कुछ भी हो जाएगा आंसर जो छिपा हुआ है। 5 का अपोजिट क्या क्या नहीं दिख रहा है वो लिख दो, 6 हो सकता है और 4 हो सकता है, और यहां पर बचा है 1, तो ये 6 4 1 में कोई भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन में आपको ये तीनों दिया रहेगा, तब आपको निकाल लेना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक्स, और आप देखते ही आंसर मार दोगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करो, ताकि और ट्रिक्स आपको ऐसी मिल पाए हमारे चैनल पे। तो देखो कभी भी हमें अपोजिट निकालना हो, जैसे अगर आपसे बोल देगा कि 5 का अपोजिट बताओ, 5 का अपोजिट बताओ कितना आएगा, 5 का अपोजिट बताना है, तो आप कैसे निकालोगे। अगर आपसे बोल दिया जाए 4 का अपोजिट बताओ कितना होगा, अगर आपसे बोल दिया जाए 3 का अपोजिट बताओ तो कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप देखो सरफेस मैच कर रहे हैं क्या, देखो ये वाला फ्रंट पे है ये भी फ्रंट पे है, जब दो सरफेस आपस में मैच कर जाएंगे तो जितना भी बाकी है ना एडजेसेंट फेसेस वो आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे 5 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 2 का अपोजिट हो जाएगा कौन 4, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। अगर सेम सरफेस आपस में बराबर हो गए हैं तो बाकी के जितने भी एडजेसेंट बाकी के जो फेसेस बचे हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा 1, और फिर 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट कौन होगा, तो कौन बचा है 1 2 3 4 5 6 बचा है, तो ये आपका आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल सा है निकालना, बस आपको ये पता करना है कि कौन सा केस लग रहा है। पहला केस मैंने आपको जो बताया वो ये है कि अगर सेम सरफेस सेम जगह पर सेम डिजिट के साथ मिल जाए तो बाकी के एडजेसेंट फेसेस एक दूसरे से बराबर होते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन, अगर दो सरफेस आपस में मैच कर जाना, जैसे 2 3 है 2 और 3 है, तो बाकी का जो अपोजिट होगा वो बराबर हो जाएगा। देखो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा 1, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 1। ये दूसरा है, दो सरफेस आपस में रहा, दो सरफेस जब बराबर हो, दो सरफेस जब बराबर हो तब ऐसा होगा। अब तीसरी क्या है, तीसरी ट्रिक ये है कि आप देखो कौन से डिजिट बराबर कॉमन इन दोनों में, तो यहां पर 3 कॉमन दिख रहा है, यहां पर हमें 3 कॉमन दिख रहा है, यहां पर हमें 3 कॉमन दिख रहा है, यहां पर हमें 3 कॉमन दिख रहा है, यहां पर 3 कॉमन दिख रहा है ना, इधर भी 3 है यहां भी 3 है। फिर इसके बाद आप पता है इसको क्लॉकवाइज घुमा लो, क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉक घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो क्लॉकवाइज आप घुमाओगे तो ये आ जाएगा 5 और 4, तो यहां लिख दो 3 के बाद कौन आ रहा है 5, फिर आ रहा है 4। इधर भी ऐसे देखो क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे, तो 3 के बाद आपको कौन मिल रहा है
3 के बाद आपको मिल रहा है 1 और फिर मिल रहा है 2। तो 5 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा 6। तो आपको निकालना आसान है बिल्कुल। पहले आप कॉमन देखो, अगर कॉमन मिल गया है, ये यूनिवर्सल है, ये सब में काम कर जाती है ट्रिक, ये वाली ट्रिक सब में काम कर जाती है। कॉमन उठाओ, कॉमन के बाद आप क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो, और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं चौथी ट्रिक में। तो चौथी क्या ट्रिक है, अगर कोई डिजिट कॉमन नहीं दिख रही एक दूसरे की, देखो यहाँ 3 2 1 है, यहाँ पे 6 5 4 है, तो जो जो जिस सरफेस पे दिख रहा है वो अपोजिट होगा। तो 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट 6, और 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो 4, 1 का अपोजिट 4। ये आपका आंसर आ गया है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।